आज हम लोग एनएसएस कैंप में आए हैं और एनएसएस के कैंप के विद्यार्थियों से मुलाकात के लिए यहाँ पे आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है कि ये बहुत ही मेमोरेबल है, काफ़ी सीखने का मौका मिलता है यहाँ पे। तो हम एक एक करके आप सब लोग जो भी अपना अनुभव शेयर करना चाह रहे हैं, यहाँ की रोटी, यहाँ की सब्जी, यहाँ के दाल, यहाँ की चटनी और यहाँ का क्या क्या होता है, अरे दही से जो बनता है रायता और पल्लड़, ये सारी चीज़ें बहुत ही अहम है। तो मैं चाहता हूँ कि ये आपकी एक मेमोरी बने। लोग जो है ना एनएसएस करने से भी आजकल मतलब कतरा रहे हैं, उनको मैसेज दो कि कितना मज़ा आ रहा है, क्या दिनचर्या है। एक बार आप हमें बताइए कि क्या क्या लाइफ स्टाइल है, कैसे कैसे उठते हो, क्या है डेली का रूटीन बताओ। वहीं पे बताओ, कोई नहीं। हाँ, रूटीन बताओ, कैसे एनएसएस में कैसा लग रहा है तुम्हें। अपना नाम बताओ, क्या है। सर, मेरा नाम प्रीति बहुगुणा है। मैं कक्षा बीए थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आज आप लोग ऐसे भी आ सकते हो, इस साइड आ जाओ। हाँ, गैदरिंग में आ जाओ। हाँ, इधर आ जाओ ऐसे, ताकि समझ में आए। हाँ, एनएसएस के 7 दिवसीय कैंप के रूप में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक का दिनचर्या है। सुबह हम 6 बजे तक उठ जाते हैं, फिर उसके बाद 9 बजे तक, फिर 7 बजे योगा के लिए एकत्र हो जाते हैं, योगा वोगा करते हैं। फिर खाना वाना 9:30 बजे तक खाना वाना खा के सर्वे के लिए चले जाते हैं। तो जिन टीम की ड्यूटी रहती है तो वो यहाँ खाने पीने का अरेंजमेंट करते हैं। फिर 1:30 से 2 बजे के बीच तक हमें यहाँ पहुँचना होता है। तो 2 बजे हमारा लंच होता है। अच्छा, तो सर्वे एक बहुत बेहतरीन है क्योंकि वो एकेडमिक पार्ट है ना। तो सर्वे में क्या क्या करते हो, थोड़ा आप ये बताओ। सर्वे में जैसे कल आपने क्या किया था, सर्वे में कौन से गाँव में गए थे। सर, हम कल केशव बस्ती गए थे, वहाँ के लोगों से मुलाकात हुई। तो बहुत सारी समस्याएं भी हैं, बोलो जाओ। समस्याओं का समाधान भी हुआ है। मतलब सर्वे के दौरान जब पहले उनके यहाँ पानी की दिक्कत थी, तो जब पानी के लिए 2-3 बार जब सर्वे हुआ होगा, बहुत प्रयासों के बाद वहाँ टंकी बनी है, मतलब बड़ी टंकी बनी होगी कोई, तो उससे पानी की सप्लाई अच्छे से होती है। मतलब 24 घंटे पानी की सप्लाई है, पानी की तो कोई दिक्कत नहीं है। पर बाकी अवेयरनेस नहीं है वहाँ, शिक्षा की कमी है और बहुत सी चीज़ें हैं। नशे से लत रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी नशे से परेशान, मतलब परेशानी के अंतर्गत हैं। और भी बहुत सारी कमियां हैं अभी, जो हम जैसे युवा लोग आगे आकर के पूरा करेंगे, उस कमी को दूर करेंगे। मतलब उसके बारे में आप एक जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, एक तथ्य आप ले रहे हैं, फिर वो जो है ना आगे ऑफिसर्स के पास जाएगी, उस डिपार्टमेंट के यहाँ ये प्रॉब्लम है, आपको इस पे सरकार के पास जाएगी कि आप इस पे, ये एक बड़ा काम है इसका। वो मतलब आप ये समझिए कि इसमें फिजिकल के साथ इंटेलेक्चुअल बौद्धिक सत्र भी होता है। भौतिक सत्र के साथ साथ जैसे कि आपने कहा योगा भी होता है। और तो आप वहाँ से करीब कितने बजे आ जाते हैं, फिर खाने पीने का टाइम कितने बजे है। 2 बजे से 2 बजे से 2 बजे लंच करते हैं। फिर 2 बजे के बाद लंच करने के बाद फिर हमारा बौद्धिक सत्र होता है, जिसमें हमें बहुत सारी, जैसे आप आज आ पाए हैं, आज हमें पहले तो हमारा परिचय हो रहा है, फिर इसके बाद आप हमें कुछ बताएंगे, इंटरेस्टिंग पॉइंट बताएंगे हमारे लाइफ से रिलेटेड। फिर ऐसे ही और भी कल डॉक्टर आए थी जी, तो उन्होंने भी बच्चों की जाँच वगैरह की, मतलब उनके साइकोलॉजिकल से रिलेटेड भी, और बहुत सारी चीज़ें बताई। तो उसके बाद इस सत्र के बाद फिर क्या करते हो। कोई बात नहीं, फिर शाम के टाइम गेम्स वगैरह होते हैं, गेम वगैरह। हाँ, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। क्या क्या खेलते हैं उसमें। बॉयज़ वगैरह बैट बॉल वगैरह खेलते हैं, म्यूजिकल चेयर वगैरह कल हुआ था, और बहुत बेहतरीन पिट्ठू बॉल वगैरह भी खेली। जो खेल हम बचपन में खेलते थे, वो पुरानी जो बातें रह जाती हैं, वो तरोताज़ा होते हैं। 9th से 12th या ग्रेजुएशन की लाइफ में हम इतना बिजी हो जाते हैं, इतना भी नहीं, पर हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। वो एक छोटा बचपना फिर तरोताज़ा हो जाता है। बिल्कुल। हम भी एनएसएस में, मैं भी रहा हूँ 4 साल। एनएसएस प्रोग्राम है, ऑफिसर रहा हूँ सीनियर। उसमें 3 यूनिट थे, तो करीब 150 बच्चे होते थे। तो उसमें हम लोग कबड्डी भी खेलते थे, कबड्डी, चिक्का और भी बहुत सारी चीज़ें। ये बहुत सारा गेम 2 घंटे का होता है। ये क्या कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल सेशन के बाद, बौद्धिक सत्र के बाद, उसके बाद खाना पीना अपने से बनाते हैं या कोई बनाने आता है। नहीं सर, अपने आप ही 5 ग्रुप हैं, ग्रुप वाइज ड्यूटी लगी हुई है। तो 7 दिन जैसे हमने कैंप में रहना है, तो फर्स्ट और लास्ट डे तो हम मिलके मदद करते हैं, और फिर अलग अलग ड्यूटीज़ लगी हैं। फिर अलग अलग टीम का है, अलग अलग काम। ग्रुप। फिर रात में भी कोई सेशन होता है, रात में कोई प्रोग्राम वगैरह होते हैं। रात में भी प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम होता है।
ठीक है, वेरी गुड। और कोई अनुभव साझा करेंगे? आपको इस एनएसएस का क्या अच्छा लगा, आप बताओ। आपको इस एनएसएस में कुछ तो खास लगा होगा। फर्स्ट एनएसएस प्रोग्राम है आपका या कैवी बार कर रही है? ये मेरा फर्स्ट एनएसएस प्रोग्राम है। मैं पहले एनएसएस पिछली बार ज्वाइन करना चाह रहा था, पर पिछली बार किसी कारणों की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। इस बार मैंने ज्वाइन करा तो पहले मैं सोचता था कि एनएसएस में ऐसी काम खूब करवाते होंगे ऐसे ही, और जब यहाँ पे आए तो पता चला कि एनएसएस में कई प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है जिनसे हमारा अंदरूनी और कई सारी चीज़ें उभरती है। बिल्कुल, जो काम हमने कभी किए भी नहीं वो भी करते हैं यहाँ। यह सीखने की प्रक्रिया है और डिफरेंट कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं, सबके घर में अलग अलग तरीके हैं, और यहाँ आकर के एक जैसे एक नई चीज़ मतलब आप सीखते हैं एक नए इन्वायरमेंट में। तो ये बड़ा मतलब अनोखा कार्यक्रम है। आप बताइए, आपका क्या अनुभव है यहाँ का, आपको कैसा लगा? आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मेरा नाम सिद्धि तोपवाल है। मैं बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ। पहली बार ही घर से थोड़ा दूर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे रह रहे हैं, और क्योंकि हम सर्वे करने जाते हैं तो अब हमारी खुद की अवेयरनेस भी बढ़ती है और हम उनकी अवेयरनेस भी बढ़ा रहे हैं, और फिर एक तरीके से हम इंडिपेंडेंट भी हो रहे हैं क्योंकि हम बहुत सारा काम कर रहे हैं यहाँ पे। और सर मज़ा आ रहा है आप लोगों को? मज़ा तो आ रहा है ना जी। आपने तो पहले भी किया है शायद, नहीं किया? फर्स्ट अटैम्प्ट है। आप बताइए अपना अनुभव। तो मज़ा आया ना आपको? सर मेरा नाम नेहा है। मैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और इनफैक्ट मुझे अब कि यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स मिले मुझे और सबको जानने का मौका मिला। बहुत बेहतरीन। ये एक बहुत फ्रेंड्स का मतलब कई लोग जो है ना आपसे छुपे रह जाते हैं, और एनएसएस में अच्छे स्टूडेंट्स से आपकी मुलाकात होती है, फिर डिफरेंट फैकल्टी के लोग मिलते हैं। Yes, sir. आप जैसे मान लो क्लास में कॉलेज में आते हैं ना तो एक खोल में बंद हो जाते हैं, फिजिक्स वाला फिजिक्स वाले के साथ केमिस्ट्री, तो यहाँ पे आपका दायरा एक बढ़ जाता है। ये एक्सपोजर आपको मिलता है कि कई बार आप समझते हैं कि हम तो कॉमर्स के हैं, बहुत अच्छे हैं, हम फिजिक्स के हैं, हम बायोलॉजी के हैं, हम मैथ के हैं, हम इसके हैं, लेकिन डिफरेंट एक्सपोजर का स्टूडेंट आपको मिलता है तो आपको बहुत मज़ा आता है, आपको एक नई चीज़। और क्या अच्छा लगा? सर हम एक फैमिली बन चुके हैं अब तो। बेशक। और सर आपने आते वक्त देखा होगा कि हम सभी ग्रुपों ने मिलकर कितनी अच्छी से सफाई की है वहाँ पे। बेशक जी, सफाई तो बहुत बेहतरीन किया आपने, इसमें कोई शक नहीं। मैंने फ्रंट पे ही देखा था वहाँ पे। आप लोग तो हर दिन करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और कोई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको कैसा लगा एनएसएस? सर मेरा नाम श्वेता रावत है। मैं बीएससी सेकंड सेम की लड़की हूँ, और हमने एनएसएस में बहुत अच्छी अनुभव वो ली है, चीज़ें की है। जैसे कि हम सर्वेक्षण में गए हैं शिविर में, तो हमने वहाँ बहुत अच्छा वो लिया है, अनुभव लिया है। जैसे लोग सरकारी योजनाओं का वो नहीं कर पा रहे थे तो हमने उन्हें समझाया है, और वो अब समझ जाएंगे मतलब कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। हमने थोड़ा बहुत उनको समझाया है कि आप साफ़ सफाई का ध्यान दें, जो कि उधर बहुत कमी थी। आपको भी समझ में आया कि सामने वाले को कैसे मतलब टैकल किया जाता है, किस तरह से सामने लाते हैं समस्याओं को, कैसे बात करते हैं, कितनी सारी बातें होती है, सारे डेटा आपने कलेक्ट किया है। ये मामूली बात है, ये तो पीएचडी के लोग करते हैं ना, रिसर्च करते हैं। आपका समझिए एक छोटा सा रिसर्च हो गया ये एक हफ्ते में। यस सर। तो मज़ा आया आपको? हाँ जी सर, बहुत मज़ा आया। मज़ा आ रहा है, थोड़ा डिफरेंट तरह का एक्सपोजर मिल रहा है। तुम बताओ। सर जैसा मेरे साथियों ने बताया कि हमें यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है और हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर चुके हैं, तो उसी प्रकार मैं फ़र्स्ट टाइम एनएसएस के कैंप में आई हूँ, और फ़र्स्ट टाइम आई हूँ तो मेरे परिवार वाले भी फ़र्स्ट टाइम भेजते हुए हेजिटेट हो रहे हैं, बट फिर भी विश्वास करके उन्होंने हमें यहाँ भेजा है, और हमारा विश्वास और अटूट हो चुका है, ताकि पापा मम्मी अब आने वाले टाइम पे हम अगर कहीं भी जाएंगे 1-2 दिन के लिए तो वो मतलब विश्वास से भेज सकते हैं। तो ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि कभी हम ऐसे सर्वे पे नहीं गए ज़िंदगी में, तो ऐसे हमें इंटरेक्ट करने का मौका मिला, और जैसे हम कभी सोसाइटी में कभी जैसे हमें पता भी नहीं रहता आज के टाइम पे कि हमारे बगल में या आस पड़ोस में कौन रह रहा है। तो उसी प्रकार जैसे हम यहाँ एनएसएस के कैंप में आए हैं तो हमें यहाँ समाज के उसी टाइप से हमें यहाँ रहने का मौका मिल रहा है, और एक दूसरे से बातचीत करने का मौका मिल रहा है, और हम अच्छे से बातचीत कर सकते हैं घुल मिल के।
बहुत बेहतरीन। देखिए इन्होंने 2 बिंदु पे खास बात की है कि परिवार वालों का भी इस माध्यम से आप पे विश्वास बढ़ा है कि अब मेरी लड़की मतलब अकेले भी रह सकती है और हम उस पर एतमाद कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी कीमती चीज़ है क्योंकि आपने वो विश्वास, उस विश्वास पे आप खड़े हो, ठीक है, उनको ऐसा विश्वास हो रहा है। और दूसरा आपने एक बिल्कुल नई चीज़ एकेडमिक से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जा करके एक सर्वे और साइंटिफिक मेथड है ये, ठीक है, जिसमें आप सर्वे करते हो, तो ये बहुत कीमती चीज़ है। सर, किस तरह हमें ग्रुप में रहना चाहिए, अपना बर्ताव कैसे रखना चाहिए, हमें क्या चीज़ नहीं बोलना चाहिए, क्या चीज़ बोलनी चाहिए, तो इस सब का हमें थोड़ा ज़्यादा लाभ, बहुत फ़ायदा हुआ है, नो डाउट। और कोई उधर नेहा, कोई अच्छा और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता है स्वेच्छा से? आपको एनएसएस में जो बातें अच्छी लगी आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये बात जो आप शेयर करोगे कल होके आपके मम्मी पापा भी सुनने वाले हैं और ठीक है, ये आपकी मेमोरी रह जाएगी। तो हाँ, हमारे पास ये भी तो है। रावत जी आप इधर आइए यहाँ सामने। अच्छा, काम है, चलिए कोई नहीं सर। मतलब जिस प्रकार हमारे मम्मी पापा ने हमें विश्वास से भेजा है, उसी प्रकार हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने हमें उनके सहारे भेजा है, मतलब ताकि हम बीमार ना हो। तो हमारे टीचर्स भी हमारी बहुत मदद करते हैं, जैसे सुबह हमारी बिल्कुल पेरेंट्स की तरह ही केयर करते हैं कि जल्दी सो जाओ, उठ जाओ और खाना खा लो जल्दी, ऐसे। तो सर टीचर्स के लिए भी थैंक यू, टीचर्स का भी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत मज़ा आया हमको भी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बेहतरीन।